हे भगवान, करूँ तो भी क्या करूँ, किसको कहूँ, कैसे कहूँ। इतना बड़ा दिन है, इतना बड़ा एपिसोड है और शैलेश जी लेट है। मैं बेचारी अकेली क्या करूँ। शैलेश जी कहाँ रह गए आप? आ गया। आप कहाँ रह गए थे शैलेश जी? पता है मैं अकेले अकेले कितनी कॉन्शियस हो गई थी। मैं क्या करूँ? मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से लेट हुआ हूँ। हाय राम, मेरी वजह से? जी, तुम्हारी हिंदी ठीक करने के चक्कर में मुझे क्या क्या करना पड़ता है लखन, तुम्हें क्या बताऊं यार। ये कई दिनों से इसको एक कहावत का अर्थ समझ में नहीं आ रहा था। 100 दिन सास के, रोज पूछती थी क्या होता है 100 दिन सास के, 100 दिन सास के, 100 दिन सास के। तो मैंने कहा जरा विजुअली बता दूं। हाँ। तो 100 दिन सास के। शैलेश जी ये है 100 दिन सास के। एग्जैक्टली 100 दिन सास के। भाई हुआ यूं, वो रास्ते में सॉकर के मैदान के पास एक पान की शॉप है ना, सोहन की। वहां पे मेरे दोस्त खड़े हुए थे, सोहेल अब्बासी। हाँ। उन्होंने कहा कि जीवन में सौजन्य बड़ा कम होता है, तो सौजन्य रहना चाहिए। सौजन्य तब होता है जब सौभाग्य से कोई आदमी किसी को कुछ सौंप दे। तो उन्होंने ये सॉस की बोतल मुझे दी और कहा ये जाके 100 रुपए की है, सौंप दीजिए, तो मैं आपको सौंप रहा हूं। शैलेश जी सॉरी, पर मुझे कुछ समझ नहीं आया। ट्यूबलाइट 100 वाट का बल्ब जला तब समझ में आएगा। इतने 100 क्यों बोलूंगा मैं? 100 के अंक का मतलब समझती है? 100। भगवान, इसको कौन समझाए? 100 मतलब की एक साधारण चीज नहीं होती साहब। सारी की सारी जिंदगी लोग 99 के फेर में लगाते हैं, किसी तरह अंक 100 हो जाए। एक क्रिकेटर ये चाहता है कि और कुछ करे न करे लेकिन सेंचुरी जरूर लगाए। और टेलीविजन पे कोई शो 100 एपिसोड तक पहुंच जाए, भाई ये तो खुशियों की, तालियों की, आनंद की, उल्लास की, उत्सव की, उमंग की बात है। और आज हम पहुंचे 100वीं पायदान पे, यानी कि वाह वाह क्या बात है का 100वां एपिसोड। यकीन मानिएगा, दुनिया में कितना ही जरूरी काम क्यों ना हो, आप टेलीविजन के सामने उठेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसा होगा जो न देखा न सुना, लेकिन कल्पना से परे, हंगामा, हंसी और ठहाके। लेकिन पहले नजर डाल लीजिए। मुझ पे जुनून इश्क का बुखार आ न जाए। ओहो, मुझ पे जुनून इश्क का बुखार आ न जाए, कंगाल के घर वेल्थ बेशुमार आ न जाए। इस तरह से तुम हाथ थामे रहो मेरा, डरता हूं कहीं ठूंठ पे बहार आ न जाए। गुनगुनाना चाहिए और मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी है 4 दिन हंसना हंसाना चाहिए। है खुशी उसकी खुशी में, जीत क्या फिर हार क्या, हार में खुश है अगर वो हार जाना चाहिए। हार में खुश है अगर वो हार जाना चाहिए। सरकारी दफ्तरों की क्या स्थिति होती है, मैं आप लोगों का स्नेह समर्थन चाहूंगा। मित्रों, जिस दिन दफ्तर में अफसर होता है उस दिन बाबू नहीं होता, जिस दिन बाबू होता है उस दिन अफसर नहीं होता, जिस दिन दोनों होते हैं उस दिन काम नहीं होता, और जिस दिन काम होता है उस दिन दोनों नहीं होते। भाई बहुत अच्छे। 2-4 बार हम जो कभी हंसा लिए, सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए, और रहते हमारे पास तो ये टूटते जरूर, रहते हमारे पास तो ये टूटते जरूर। अच्छा किया जो आपने सपने चुरा लिए। हाय 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 हाय। खुशी खुशी बन जानता कि भाई मेरे राज करेगा, खुशी खुशी बन जानता ये तो गरबा है कि भाई मेरे राज करेगा, फिर तेरे आगे कोई कभी ना आवाज करेगा। घर छुपानी ही है तस्वीर मेरी सबसे, तो प्लीज इतना ध्यान तो रखा कर, सोफे के नीचे छुपानी ही है तस्वीर, तो वहां सफाई भी कर लिया कर। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया प्रेरक। तो आइए सबसे पहले मिलते हैं उन मेहमानों से जो आज आपकी महफिल में रंग भरने वाले हैं। भाई कहते हैं कि महफिलों में शमा रोशन की जाती है, लेकिन हमारे आज के 100 and 101 यानी कि 100वें और 101 एपिसोड में
क्षमा तो रोशन होगी ही होगा, हास्य और आनंद का विस्फोट। हंसने वालों के सब ही आभारी है, सबको हंसाने वाले सबके साथ है। बाबा क्या बात है, बाबा क्या बात है। 100 एपिसोड की यात्रा में जब हमने कहा कि ये सेलिब्रेशन हमें करना है, तो हमारे साथ कौन लोग होने चाहिए? हमारे साथ इस तरफ हैं हमारे पुराने चावल, वो तमाम लोग जो मंच पे अपनी उपस्थिति से हिंदी कवि सम्मेलनों के और मुशायरों के मंच को गौरवान्वित करते रहे हैं। इधर अगर पुराने चावल हैं तो उधर नए गेहूं हैं। और खास तौर पे मैं जिक्र करना चाहूंगा हमारे पहले एपिसोड के कवि संजय झाला हमारे बीच में है, और वो भी जो पहले एपिसोड में छुपे रुस्तम के तौर पर था, संगीता सरल हमारे बीच में है। 100 एपिसोड की इस यात्रा में ये पहले एपिसोड से हमारे साथ है। और फिर सुंदर मालेगा भी वहां है, उनके पास है सूर्य कुमार पांडे, जिनके परिचय की आवश्यकता नहीं। डॉक्टर कुंवर बेचैन एक ऐसे गीतकार, एक ऐसे कवि जिन पर 21 लोगों ने पीएचडी डिग्री प्राप्त की है। कुंवर बेचैन जी हमारे बीच में है। 21 डिग्री और पीएचडी, क्या बात। और इधर ये जो 4 लोग बैठे हैं, रमेश, मुस्कान, उनके पास बैठी है अनामिका अंबर, और उनके पास सुदीप भोला है। वो तमाम 4 चेहरे जो छुपे रुस्तम के तौर पे वाह वाह क्या बात है में आए और यकीन मानिए स्टार्स बन गए। तो नए गेहूं पुराने चावल यहां पे बैठे हुए हैं। आइए इस सेलिब्रेशन को प्रारंभ करते हैं। और सबसे पहले मैं काव्य पाठ के लिए बुलाना चाहता हूं इस महफिल की रौनक को बढ़ाने के लिए हमारे पुराने चावल सूर्य कुमार पांडे। पांडे जी जी, आई लव यू। क्या बात है। पांडे जी लड़की आई लव यू कह रही है क्या? अब तो अरे फैमिलीदार व्यक्ति हूँ, वहीं रेड सिग्नल पे रही है। इस पटरी पे आने को ही तू काहे अड़ी है? इस पटरी पे आने को ही तू काहे अड़ी है? इस पटरी पे आने को ही तू काहे अड़ी है? एक्सीडेंट का डेंजर है, प्रॉब्लम में बड़ी है, और वो गोरी किसी और प्लेटफॉर्म पे जाओ। इस लाइन पे ऑलरेडी एक ट्रेन खड़ी है। परिवार वाला व्यक्ति हूँ भाई। अच्छे। सुनिए, फैमिली का बोझ ढोते ये कंधे थक गए। अच्छा, फैमिली का बोझ ढोते ये कंधे थक गए। जो प्रॉब्लम है आज मैं वो सबको बताऊं, अपना ही बोझ मुझसे उठाए न उठ रहा, मैं और के लगेज को क्यों हाथ लगाऊं? हाथ मिलाइए। अब ठीक है। मुझ पे जुनून इश्क का बुखार आ न जाए। ओहो, मुझ पे जुनून इश्क का बुखार आ न जाए, कंगाल के घर वेल्थ बेशुमार आ न जाए। इस तरह से तुम हाथ थामे रहो मेरा, डरता हूं कहीं ठूंठ पे बाहर आ न जाए। आपको सहज हास्य की 4 पंक्तियां सुनाता हूं। जी सुनाए। और अब तक तो आपको मेरा चरित्र पता चल ही गया सबको होगा। पता चल गया, सबको पता चल गया। मैं आपको लव की इकोनॉमी बताता हूँ लव की इकोनॉमी। कि मैं एक अनुभवी बैट्समैन, अच्छा, ओहो, मैं एक अनुभवी बैट्समैन, और तुम नौसिखिया बॉलर हो। हाय हाय मैं हाई नेक वाला कुर्ता, तुम खुली शर्ट की कॉलर हो। हाय हाय। और तुम वहीं एक में फंसे रहे। अच्छा। मैं 63-65 फांद चुका। इस लव की इकोनॉमी में मैं रुपया हूं, तुम डॉलर हो। तो वहीं एक में फंसे रहे। पांडे जी, आपका चरित्र तो आप बता ही रहे थे, पर आपको सुनकर ऐसा लगा कि आप वास्तव में रुपये हो, क्योंकि आप वास्तव में गिरे हुए हो। एक शेर याद आ रहा है मुझे कि लज्जत इश्क माशूक दिला रहा है, और अंगूर का मजा अब किशमिश में आ रहा है। बहुत अच्छे। नकली फोटो दिखलाकर बेजार न कर। अच्छा, तू अनार है तो 100 को बीमार न कर। और लब की सेल लगाकर के व्यापार न कर। फेक आईडी वाला मुझसे प्यार न कर। हाय हाय, बहुत अच्छे। फेक आईडी वाला मुझसे प्यार न कर। हार्ट शेप हो बना हुआ जिस काइट पर, मुझको पहुंचा दो लव की उस हाइट पर।
मुझको पहुंचा दो लव लव की की उस उस हाइट हाइट पर। मेरी चाहत को तुम कॉपी पेस्ट करो और पोस्ट कर लो दिल की वेबसाइट। हाय हाय, बहुत अच्छे। घर की बात बताता हूँ, वो सुन लो। पुराने चावल हैं तो वहां की बात भी सुनिए। जी। कहता हूँ छूना मना है, हाई वोल्टेज करंट है। अच्छा, छूना मना है, हाई वोल्टेज करंट है। वो बात बात पे हो जाती एरोगेंट है। हाय हाय। और इनकम से अधिक टैक्स जो मुझसे वसूलती वाइफ मेरी वाइफ नहीं है, गवर्नमेंट है। क्या बात है। अरे बहुत अच्छे। खोली की लागत से अधिक इसका रेंट है। अच्छा, खोली की लागत से अधिक इसका रेंट है। खोली की लागत से अधिक इसका रेंट है और मेंटेनेंस से अधिक इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, और ब्यूटी पार्लर का धंधा इससे बरकरार, जी। जितना है डेंट उससे अधिक इस पे पेंट है। ये इन्हें समर्पित कर दीजिए बस। जितना अधिक डेंट उससे ज्यादा पेंट है। सुनिए, जूता घिस जाने पर तल्ली मिलती है और तेल निकल जाए तो खल्ली मिलती है। और इनकी उम्र अधिक जब आप बताते हो, हम बूढ़ों को बहुत तसल्ली मिलती है। यदि आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि आप बूढ़े हैं, काफी विद्वान हैं, और विद्वान तो रावण जी भी थे, कि पराई नार को मानिए घोर मोह का जाल, किया इसी जंजाल ने रावण का क्या हाल। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है। लेकिन उससे पहले हरण तो कर ही लिया था ना। हुआ है ओल्ड यह तन पर चल रहा है। हुआ है ओल्ड तन पर चल रहा है, मगर भीतर यही डर चल रहा है। क्या? नहीं जाता हूँ पत्नी संग मार्केट, उधर एक्सचेंज ऑफर चल रहा है। नहीं जाता हूँ पत्नी संग मार्केट, क्या बात है, उधर एक्सचेंज ऑफर चल रहा है। और ये 4 पंक्तियां और सुनिए। स्वागत। कि हंसी है क्या, ये 4 पंक्तियां सुनिए। जी। इसे रख लो अधर पर, यह सदा गुड टेस्ट होती है। वाह। तनिक मिल जाए वह पर्याप्त या कि यथेष्ट होती है। और जिसे समुदाय में तुम बैठकर एंजॉय कर पाओ, न हो अश्लीलता जिसमें हंसी वह श्रेष्ठ होती है। भाई क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। भाई क्या बात है सूर्य कुमार पांडे जी, आपने नए गेहूं को बता दिया कि भाई पुराने चावलों में कितना दम है। उदय प्रताप सिंह जी कहते हैं कि पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है। पुरानी कश्ती को पार लेकर फकत हमारा हुनर गया है। नए खेवैया ये न समझे कि नदी का पानी उतर गया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने पूरा जीवन गुजारा है। और आइए अब हम इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं। और भाई पुराने चावलों ने तो अपनी चीजें आपके समक्ष पेश कर दी, लेकिन अब नए गेहूं जो वहां पे मुस्तैद तैयार बैठे हैं, जरा उधर से वो आए जिन्होंने इन दिनों देश के मंचों पे धूम मचा रखी है। अनामिका अंबर, स्वागत है। चार पंक्तियों से अपने काव्य पाठ को प्रारंभ करती हूँ। स्वागत है अनामिका। गुनगुनाना चाहिए और मुस्कुराना चाहिए। क्या बात है? गुनगुनाना चाहिए और मुस्कुराना चाहिए। जिंदगी है 4 दिन, हंसना हंसाना चाहिए। है खुशी उसकी खुशी में, जीत क्या फिर हार क्या। है खुशी उसकी खुशी में, जीत क्या फिर हार क्या। हार में खुश है अगर वो हार जाना चाहिए। हार में खुश है अगर वो हार जाना चाहिए। और लीजिए, मैं हंसने हंसाने आपके बीच उपस्थित हूँ, तो पहले कुछ ठेके वाले दोहे आपके बीच रखती हूँ। और ये जितने पुराने चावल बैठे हैं, इनसे मेरा निवेदन है कि आप आहा और ओहो करें और मेरे दोहों को सुने। वाह वाह के हो गए 100 एपिसोड। वाह वाह के हो गए 100 एपिसोड। यदि कोई देखा नहीं तो कर लो डाउनलोड। दिल से
सच में वो ही पाओगे। क्या बात है। और निवेदन करती हूँ, सुनिएगा। सीनियर जूनियर में छिड़ा आज महासंग्राम, लव कुश सारे ये रहे, यहाँ है सारे राम। जरा महफिल को सजा दो, जालिम ताली बजा दो, जरा महफिल को सजा दो, मिलके सब ताली बजा दो। और एक बहुत अच्छा काम जो आदरणीय शैलेश जी और नेहा जी कर रहे हैं, मैं बधाई देती हूँ और एक दोहा इनको समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। महंगाई के दर्द में डूबा सारा देश, कविता के प्रभाव से हंसा रहे शैलेश, इस पे नेहा मुस्काती, टेंशन सारी चली जाती, इस पे नेहा मुस्काती, तो टेंशन भाग जाती। बहुत अच्छे। और हाँ जी, आपको बहुत बढ़िया लग रहा होगा। आप मॉडर्न देवदास हैं, मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। अगर मैं मॉडर्न देवदास हूँ तो आप भी एंशिएंट पारो हैं। जी बिल्कुल। और मैं एक और बात आपको बताऊं जी, मेरे मोहल्ले में एक लड़की है, उसने इस कार्यक्रम को देखने के बाद ये डिसाइड किया कि वो शादी भी किसी कवि से ही करेगी। ओहो। हालांकि मैंने उसे बहुत समझाया कि मैं ऐसा करके देख चुकी हूँ, ऐसा ना करे, पर वो नहीं मानी। तो उसने आपके नाम एक लेटर लिखा है। मेरे नाम एक पत्र? जी बिल्कुल। वो लेटर मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। सुनाइए। आपके जैसी छवि हो, आपके जैसी छवि हो, वर तो मेरा भी कवि हो, आपके जैसी छवि हो, वर तो मेरा भी कवि हो, मांगती हूँ आपसे सलाम, किससे रचाऊं जी मैं प्यार, मांगती हूँ आपसे सलाम, किससे रचाऊं जी मैं प्यार, गीत गजलों का स्वामी, हास्य में भी हो नामी, खोज की भी तो रखे चार, किससे रचाऊं जी मैं प्यार। अब उसने गीतकार के बारे में क्या कहा है, सुनिएगा। गीतकार लोग जी, कुंवर बेचन जी, कुंवारी कन्या गीतकार के बारे में कह रही है, गीतकार क्या करते हैं जी? सुनिएगा। प्यार भी है तो पहले गाकर इजहार करते, बात करने से पहले पंक्तियां चार करते, अच्छे भले इंसान को यूं ही बीमार करते, काफिये में बात कहना, दिन को भी रात कहना, बात बात पे कहते वाह वाह, किससे रचाऊं जी मैं प्यार। और ये जितने हास्य के कवि यहाँ बैठे हैं जी, ये बहुत खुश हो रहे थे, नाच रहे थे खड़े हो के जी। इनकी बात करती हूँ, सुनिएगा। सुनो लाला संजय लाला। उसने आपको भी किस प्रकार रिजेक्ट किया है, सुनिए। स्वागत है। कि हंस हंस के पढ़ने वाला तानों का वार है ये, हंस हंस के पढ़ने वाला तानों का वार है ये, आजकल श्रोताओं का पौष्टिक आहार है ये, हंसमुख किरदार है पर व्यंगों की मार है ये, चाहे हो जाए हूट भी। अच्छा, हाँ बिल्कुल सही, कि चाहे हो जाए हूट भी, उस पर पड़ जाए बूट भी, ढूंढ ही लेते अपनी राह, किससे रचाऊं जी मैं प्यार। और गीत का अंतिम बंद आप तक पहुंचाती हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद वो आपका दे रही है। अच्छा। कि आपने छुपा रुस्तम जैसी भी एक चीज यहाँ पर रखी है, और उसे पसंद भी वही आया है। अच्छा। और अंतिम बंद में आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। सुपर रुस्तम हो। आसमां को छू लेने की है इनकी तैयारी, यूं तो छुपे रुस्तम है, पड़ जाते इन पर भारी, यूं तो छुपे रुस्तम है, पड़ जाते सब पर भारी, वाह वाह की देन है ये, जानेगी दुनिया सारी, वाह वाह की देन है ये, जानेगी दुनिया सारी, माना छुपा रुस्तम है पर ये परमाणु बम है, दिल में मेरे है यही चाह, इससे ही
कर लूं जी मैं प्यार, किससे ही कर लूं जी मैं प्यार। भाई बहुत बढ़िया अनामिका, क्या बात है तुम्हारी उस सहेली जो खुद कवित्री है और कवि से ब्याह करना चाहती है, उसे मैं यही सलाह देना चाहूंगा कि कवि से ब्याह न करे। हाँ, वरना सुबह शाम 4-5 गजलें सुना के वैसे ही बेहोश कर देगा। समझदार कवित्रियां कवि से ब्याह नहीं करती, समझदार लड़कियां इवेंट मैनेजर से ब्याह करती हैं। प्रोग्राम भी दिलाएगा और मैनेज भी करता रहेगा। अब मैं एक ऐसे कवि मित्र को बुलाना चाहता हूं जो अपने दोनों गाल लिए कई सालों से फिर रहा है, लेकिन उसकी मोहब्बत का सूरज न निकलता है, और जब निकलता ही नहीं है तो फिर सोचिए ढलता ही नहीं है। दोनों गाल सूखे पड़े, इन गालों पे कोई गुलाल मलता ही नहीं है। आइए मैं उन्हें बुलाता हूं जिनके ये प्यारे प्यारे गाल, गोरे गोरे गाल, मोटे मोटे गाल, आलू जैसे गाल, गालों पे गाल, ये मुस्कुराते हुए मन में सोच रहे हैं कि मेरे गालों की इतनी बात हो रही है तो उठ के चले जाओ। संजय झाला जी। अनामिका जी, सबसे पहले तो मैं आपकी ओर से अपना हार्दिक स्वागत करता हूं। आप देखिए, अवस्थाएं दो प्रकार की होती हैं, वृद्धावस्था, युवावस्था। अब आप ये देखो, ऐसे लग रही है जैसे खुशबुए चमन हो, और इधर देखो ऐसी लग रही है जैसे मादरे वतन हो। स्थितियां होती हैं साहब। सरकारी दफ्तरों की क्या स्थिति होती है, मैं आप लोगों का स्नेह समर्थन चाहूंगा। मित्रों, जिस दिन दफ्तर में अफसर होता है उस दिन बाबू नहीं होता, जिस दिन बाबू होता है उस दिन अफसर नहीं होता, जिस दिन दोनों होते हैं उस दिन काम नहीं होता, और जिस दिन काम होता है उस दिन दोनों नहीं होते। भाई बहुत अच्छे। अब हम लोग भी सरकारी कर्मचारी, हमारी स्थिति यही, हमारा अपराध यही है शैलेश भाई कि हम लोग पढ़ लिख गए, इसलिए हम गवर्नमेंट के सर्वेंट हो गए। नहीं पढ़ते तो हम भी गवर्नमेंट होते। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया संजय, बहुत अच्छा। और सरकार की बात बताना चाहता हूं। सरकार क्या है? सरकार वो है, 4 शब्द हैं, सै रे कार है। सरकार वो जो सर पे कार चलाती है, और वो काम जो सरका के करती है, उसका मतलब होता है सरकार। यानी कि मैं कहना चाहूंगा मित्रों, सरकार कस्में, वादे, प्यार, मोहब्बत, गच्चा है, और गालिब की माने तो दिल को बहलाने के लिए गालिब, सरकार का ख्याल अच्छा है। सरकार की हमारे जयपुर के कवि सुरेंद्र दुबे, उन्होंने भी एक बहुत बढ़िया परिभाषा दी। वो कहते हैं कि सरकार का अर्थ ये होता है जहां एक आदमी कुर्सी पे बैठता है, दूसरा उसके पास आकर कहता है सरक यार। वाह वाह, वो है सरकार। जी। और मित्रों, मेरी एक फैंटेसी का आप लोग आनंद लेंगे। मैंने कल्पना की है कि हमारे दुश्मनों से युद्ध होता है, और हमारी सरकार एक निर्णय लेती है कि दुश्मनों से युद्ध करने के लिए इस बार हम हमारे सैनिकों को नहीं भेजेंगे, सरकारी कर्मचारियों को भेजेंगे। अच्छा, अब क्या स्थिति होती है आप लोग आनंद लेंगे जी। कि दुश्मनों के खिलाफ सरकारी कर्मचारियों द्वारा युद्ध किया जाएगा। जो ही ये बात सचिवालय के गलियारे में फैली, सभी कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारियों ने आकस्मिक अवकाश ले ली। छुट्टी ले ली, बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया। सरकार के थे आदेश कि जो भी युद्ध करने नहीं जाएगा वो नौकरी से अपनी ऐसी तैसी करवाएगा। जी। सब ने अपनी अपनी पत्नियों को किया तैयार, करवा के 16 श्रृंगार। बोले चलो ना डार्लिंग, घूम ही आएंगे यार। क्या बात है, वे बहुत अच्छे। युद्ध करने के लिए चलो ना डार्लिंग, घूम आएंगे यार। अब साहब वो बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं। बॉर्डर पे एक ऑफिस सुपरिटेंडेंट होता है, वो वहां रोल कॉल परेड होती है, सबकी अटेंडेंस लेता है। आप जानते हैं रोल कॉल में कोई एब्सेंट रहता है तो उसको फंट्रूल लगा दिया जाता है। वो सबकी कैसे उपस्थिति लेता है, अटेंडेंस लेता है। और हमारे सरकारी कर्मचारी किस प्रकार से अटेंडेंस देते हैं, वो बोलता है रामफल ये चतुर्वेदी किधर गया सर? बोला कौन चतुर्वेदी? सर वो अपने बोरियां बिस्तर तो धर्मशाला में डाल गया, और द्विवेदी बता रहा था कि अपने बीबी बच्चों को लेकर ससुराल गया। अच्छा। बोला ससुराल गया? और बोले त्रिवेदी कट्ठे मर गया। बोले कौन त्रिवेदी? ठंड है ताप रहा होगा, और द्विवेदी भी अटे ही कट्ठे होगा, छत पे खड़ा होकर दुश्मना की लुगाइयां टाप रहा होगा। अब वो मेजर बोला जो गया जिन्होंने जाने दे, जो गया जिन्होंने जाने दे। सुबह 7 बजे फाइट करनी से आए तो उन्होंने बता देना, और मैं भी 9 से 12 पिक्चर जा रहा हूं, सुबह जल्दी जगा देना। अब दुश्मनों की सेना तो ठीक 7 बजे सीमा पर पहुंच गई। हमारे सरकारी कर्मचारी ठीक 7 घंटे लेट सीमा पर गए, और आधे दुश्मन तो उनका इंतजार करके ही मर गए। आधे दुश्मनों को मरा हुआ देखकर सरकारी कर्मचारी नशे में फूल गए। सबने बंदूकें उठा ली, पर बंदूकें थी खाली। पता चला कि गोलियों का डिब्बा तो धर्मशाला में ही भूल गए। गोलियों का डब्बा धर्मशाला में भूल गए।
मेजर बोला रहा चतुर्वेदी, बट तेरी जिम्मेदारी थी, गोलियों का डब्बा कटे से। बोले सर मैंने तो त्रिवेदी को बोल दिया था। भाई त्रिवेदी तेरी जिम्मेदारी थी, गोलियों का डब्बा कटे से। बोले सर मैंने तो द्विवेदी को बोल दिया था। अब जल्दबाजी में गोलियों का डिब्बा लेने एक नगर पालिका के बाबू को भिजवाया और बाबू 10 दिन बाद में गोलियों का डिब्बा लेकर आया। बहुत अच्छे, क्या बात है। मेजर बोला रहा मराएगा, मराएगा, 10 दिन बाद में गोलियों का डिब्बा लेकर आए, मराएगा। बाबू बोला क्या मराएगा, बंदा सरकारी कर्मचारी है, पहले 10 दिन का टीएडीए उठाएगा। क्या बात है भाई, वाह वाह। मैं इन्हें जरा टीएडीए समझा दूं। टीएडीए जो होता है ट्रैवलिंग अलाउंस और डियरनेस अलाउंस, जो सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और आने जाने का भत्ता जो होता है। वाह। हम पहले टीएडीए उठाते हैं, बाद में सारे काम करते हैं जी। हाँ, गोलियां आ गई, कर्मचारियों ने बंदूकों में गोलियां डाली, वो परस्पर एक दूसरे से गले मिले। कर्मचारी मेजर से बोला सर गोलियां चलाएं क्या? मेजर बोला रहने दो यार, अभी ऊपर से गोली चलाने के आदेश नहीं मिले। क्या बात है, वाह वाह। आप साहब स्थितियां देखिए, इधर तो हमारे दुश्मन की सेना और इधर हमारे सरकारी कर्मचारी। दृश्य का आप लोग आनंद लें। एक दुश्मन का रेंजर परेशान होकर बोला रहा गोलियां चलाओ ना, तो हमारा एक सरकारी कर्मचारी बोला हमें तो अभी आदेश नहीं मिले, पर तू तेरा काम करे ना। दूसरे दिन बोला रहा आदेश हो गया क्या? बोला आदेश तो हो गए पर टाइप होना बाकी है, तू तेरा काम करे ना। बहुत अच्छे। अब जिस बात को कहने के लिए मैंने पूरी कविता लिखी, 10 दिन हो गए फाइल चलाए, 10 दिन हो गए फाइल चलाए, लेकिन अभी तक ऊपर से गोली चलाने के आदेश नहीं आए। क्या बात है, वाह वाह। ये जो ऊपर वाले हैं ना, ये हम नीचे वालों को बहुत सताते हैं, बहुत सताते हैं, बहुत सताते हैं। और इस देश की विडंबना है शैलेश भाई, यहां आग लगने के 5 साल बाद बुझाने के आदेश आते हैं। क्या बात है, बुझाने के आदेश आते हैं। भाई बहुत बढ़िया संजय झाला, बिल्कुल सही कहा। देश के सरकारी जो महकमे है उनके हालात यही है, और इनका नवजात बच्चों तक को पता है। एक बच्चा पैदा हुआ अस्पताल में तो अंधेरा था, तो नर्स को पूछा ये क्या है, अंधेरा क्यों है? बोले पावर कट है। बोले अभी तक वही गवर्नमेंट चल रही है। यहाँ जो कवि आते हैं उनका एक मयार है और है एक मकाम, लेकिन हम लेते हैं एक अल्पविराम। 100वां एपिसोड में हवा क्या बात है का 100वां एपिसोड में कमाल है। यहाँ पे हमारे कवि मित्र, यहाँ जो पुराने चावल बैठे हैं, सामने जो नए गेहूं बैठे हैं, दोनों ही कमाल के हैं साहब। नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी में सिर्फ एक छोटा सा फर्क है जो मैं बता देता हूँ। नई पीढ़ी एक पंक्ति में अगर मैं कहूँ तो क्या है, नई पीढ़ी ईश्वर से प्रार्थना करती है, भगवान हमें धैर्य देना पर थोड़ा जल्दी देना, हमें धैर्य देना पर थोड़ा जल्दी देना। और उस नई पीढ़ी को राह वही पीढ़ी दिखा सकती है जो इस तरफ बैठी है। और एक ऐसा कवि, एक ऐसा शायर हमारे बीच में उपस्थित है जिसने कई पीढ़ियों को सिखाया कि क्या नहीं करना है। हिंदी कवि सम्मेलन के अप्रतिम गीतकार डॉक्टर कुंवर बेचैन। स्वागत है कुंवर जी। शैलेश जी बहुत बहुत बधाइयाँ नेहा जी। और एक छोटा सा गीत मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, 3 छंद का गीत है जी। ये कहना चाहता हूँ चारों तरफ बहुत हताशा और निराशाएं हैं, बहुत ही नकारात्मक स्थितियां हैं, निगेटिव स्थितियां हैं, उसमें पॉजिटिव बात करना चाहता हूँ, सकारात्मक बात करना चाहता हूँ। और पहले छंद में मैंने कोशिश की है ये बताने की कि ज़िंदगी मिली है तो दुख सुख दोनों मिले हैं, दोनों को स्वीकार करें। दूसरे छंद में प्रेम की पराकाष्ठा क्या हो सकती है वो बताने की कोशिश की है। और अंतिम छंद में जो है सकारात्मक सोच की पूरी पूरी बात है। यानी आप बुजुर्ग पीढ़ी की ओर से नई पीढ़ी को एक संदेश गीत दे रहे हैं। बात ये दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ। हाँ, दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ, कुछ गर्दनों के साथ हैं, कुछ आरियों के साथ। क्या बात है, वाह वाह। दोनों ही, वाह वाह वाह, क्या बात है। सबकी बात न माना कर, खुद को भी पहचाना कर। सबकी बात न माना कर, खुद को भी पहचाना कर। दुनिया में जीना है तो कुछ अमृत पीना है, तो दुनिया में जीना है तो कुछ अमृत पीना है, तो अपनी ओर निशाना कर। सबकी बात न माना कर, खुद को भी पहचाना कर।
तूने फूल भी काटे भी, कुछ पाए कुछ बांटे भी। तूने फूल भी काटे भी, कुछ पाए कुछ बांटे भी। तेरे साथ रहे हरदम मेले भी सन्नाटे भी, मेले भी सन्नाटे भी। धूप अगर बरसात भी है, दिन है तो फिर रात भी है। धूप अगर बरसात भी है, दिन है तो फिर रात भी है। गर्मी सर्दी सहते दिन, नहीं एक से रहते दिन। गर्मी सर्दी सहते दिन, नहीं एक से रहते दिन। सुख दुख दोनों के घर में, सुख दुख दोनों के घर में। अपना आना जाना कर, सबकी बात माना कर। खुद को भी पहचाना कर। ये जो यार मोहब्बत है, ये तो कागज की छत है। ये जो यार मोहब्बत है, ये तो कागज की छत है। अंगारों में दहती है, आंसू पीती रहती है। रखना इसे हिफाजत से, इसे बचा हर आफत से। रखना इसे हिफाजत से, इसे बचा हर आफत से। तू है अगर मोहब्बत में, लिख दे ये प्रिय के खत में। तू है अगर मोहब्बत में, लिख दे ये प्रिय के खत में। या तो दीवाना हो जा, या तो दीवाना हो जा, या मुझको दीवाना कर। सबकी बात न माना कर, खुद को भी पहचाना कर। अंतिम छंद प्रस्तुत कर रहा हूं, और अंतिम छंद में मैं सकारात्मक सोच की बात कहना चाहता हूं। खुश होना सबसे मिलकर, रहना फूलों सा खिलकर। खुश होना सबसे मिलकर, रहना फूलों सा खिलकर। सच की राहों पर चलकर, राहों को ही मंजिल कर। राहों को ही मंजिल कर। प्रिय में अपनी प्यास जगा, मधुर मिलन की आस जगा। प्रिय में अपनी प्यास जगा, मधुर मिलन की आस जगा। सबको ही मनमीत बना, दर्द मिले तो गीत बना। सबको ही मनमीत बना, दर्द मिले तो गीत बना। दुनिया बहुत सुहानी है, दुनिया बहुत सुहानी है। इसको और सुहाना करो, सबकी बात माना कर। खुद को भी पहचाना कर, सबकी बात न माना कर। क्या बात है, क्या बात है कुंवर जी। जो लोग ये कहते हैं कि नई पीढ़ी संस्कारों को नहीं मानती, जो लोग कहते हैं कि नई पीढ़ी में बुजुर्गों के प्रति सम्मान नहीं है, जो लोग कहते हैं नई पीढ़ी के अंदर साहित्य के प्रति समझ नहीं है, उन्हें कुंवर बेचैन के काव्य पाठ के बाद यहाँ आके देखना चाहिए कि किस तरह ये लोग और ये लोग खड़े होकर आपको तालियों से स्वागत करते हैं। डॉक्टर कुंवर जी, आपका एक बहुत प्रसिद्ध शेर है, यूं तो एक पांव से भी चल रहे हैं लोग। उसका मतलब क्या है? पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है। वाह। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। पर तू जरा भी साथ दे, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। पर चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग। रिश्तों की बात कहता हूँ, चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। हमारे इस शो के अंदर हमारे जो छुपे रुस्तम आते हैं, हम उन्हें ढूंढ के लेके आते हैं, वो कमाल करते हैं। और आज एक ऐसे छुपे रुस्तम को हम आपके बीच में लेके आ रहे हैं जो एक बहुत छोटे से गांव में रहता है। मध्य प्रदेश के अंदर अलीराजपुर एक जिला है जिसमें एक बहुत छोटा सा गांव है झोपट, वहां पे रहते हैं फिरोज सागर। और फिरोज सागर को हमने सुना और हमने कहा कि भाई छुपे रुस्तम इतने छोटे से गांव में क्यों बैठे हो, आओ वाह वाह क्या बात है कि मंच पे चले आओ ताकि सारा मुल्क तुम्हें देखे। और छुपे रुस्तम का सौभाग्य देखिए कि वो आया भी तो 100वें एपिसोड में। फिरोज सागर, क्या
अनोखी रात एक फिल्म आई थी, उसका एक बहुत मशहूर गीत आया था, खुशी खुशी कर दो विदा कि रानी बेटी राज करेगी। जी। कि खुशी खुशी कर दो विदा, खुशी खुशी कर दो विदा कि रानी बेटी राज करेगी। महलों का राजा मिला कि रानी बेटी राज करेगी। खुशी खुशी कर दो विदा, खुशी खुशी बन जा नेता, खुशी खुशी बन जा नेता कि भाई मेरे राज करेगा। खुशी खुशी बन जा नेता कि भाई मेरे राज करेगा। फिर तेरे आगे कोई कभी न आवाज करेगा। खुशी खुशी बन जा नेता कि भाई मेरे राज करेगा। नेता किसी को कब नहीं भाया, नेता किसी को कब नहीं भाया, सबको इसका डर है समाया। हो तेरा कोई बिगाड़ेगा क्या, हो तेरा कोई बिगाड़ेगा क्या कि भाई मेरे राज करेगा। खुशी खुशी बन जा नेता कि भाई मेरे राज करेगा। फिर तेरे आगे कोई कभी न आवाज करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो हास्य के पुट थे, लेकिन मैं चिंतन का सफर भी आपको करवाता हूँ जी। मैं एक चिंतन की पैरोडी, एक चिंतन का गीत आपके कर्ण पटल पर रखता हूँ, आपका आशीर्वाद चाहिए। भैया 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 रे, भैया मेरे भैया रे, भैया 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 रे, भैया मेरे भैया रे। हमको झगड़ता देख के रो रही भारत मैया रे। भैया 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 रे, भैया मेरे भैया रे। कैसे लगेगी पार बता दो वतन की नैया रे। भैया 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 रे, भैया मेरे भैया रे। क्या बात है लखन, बोल। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये कहलाते आपस में भाई। बड़ी शर्म आती है मुझको बताते, छिड़ी है इन्हीं की लड़ाई। किताबों में जिंदा है इनकी मोहब्बत, हकीकत में कुछ भी नहीं है। क्यों ना समझ पा रहे हैं ये सारे के नफरत में कुछ भी नहीं क्या बात है? दिन वो गुलामी के क्यों भूल बैठे, लड़े थे सभी साथ मिलकर। बदल डाली हमने फिरंगी हुकूमत, अंग्रेज भागे थे डर कर। अरे चंद सालों में ऐसा हुआ क्या, कहाँ खो गई है वो चाहत। हमें बांटने में लगा कौन है, बस समझने की है ये जरूरत। हो भैया 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 रे, भैया मेरे भैया रे, भैया 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 रे। क्या बात है, वाह वाह वाह। हमारे आज के सुपर स्तंभ 100वें एपिसोड में आए और आते ही इन्होंने कमाल कर दिया। आइए इस हमारे 100वें एपिसोड में हमारे 100वें सुपर स्तंभ फिरोज सागर को हम 100वीं ट्रॉफी प्रदान करें। अच्छे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है। कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। कविता के महासागर में मोती जो छुपे पड़े हैं उन्हें चुन चुन के यहाँ पे अपने पेश किया और पेश करते रहेंगे। ऐसे ही एक छुपे रुस्तम को आज हमने इस सागर से निकाला। फिरोज सागर था जिसका नाम लेकर इस वक्त एक अल्पविराम। स्वागत है आपका
का 100वें एपिसोड में वाह वाह क्या बात है का 100th एपिसोड। शतायु हो गए हम, सेंचुरी मार दी हमने। और इस 100वें एपिसोड में हमारे पुराने चावल और नए गेहूं, इनके लिए एक बार जरा जोरदार तालियां। शुभारंभ में वो लोग आते हैं जिनमें कविता की अकूत प्रतिभा है, लेकिन मंच पे आज तक उन्होंने कविता नहीं पढ़ी। तो हमने कहा भाई आप क्यों चिंता कर रहे हैं, यहाँ आइए और सीधे कविता पढ़िए। अब वो अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ के लोग हैं। हमारे साथ एक ऐसे एनिमेटर है जो एनिमेशन यानी कि कार्टून्स जिनको आप आम भाषा में बोलते हैं उन्हें क्रिएट करते हैं, लेकिन खाली वक्त में बहुत खूबसूरत कविताएं लिखते हैं। आइए आज उनके काव्य जीवन का शुभारंभ करते हैं। नाम है उनका प्रेरक व्यास। स्वागत है। सबसे पहले तो खूब खूब धन्यवाद सब टीवी का, और वाह वाह क्या बात है कि टीम का, कि मुझ जैसे नौसिखिए को इन दिग्गज कवियों के बीच में जगह मिली है। और बगैर कोई भूमिका के अपनी कविता शुरू करता हूँ। अलग अलग दृश्य हैं। हाँ प्रेरक। कि घर छुपानी ही है तस्वीर मेरी सबसे, तो प्लीज इतना ध्यान तो रखा कर, कुछ परमानेंट झुर्रियां बन गई है चेहरे पे, पर्स में मोड़ के रखी मेरी तस्वीर कभी सीधी भी कर लिया कर। क्या बात है। और दूसरा दृश्य है कि मालूम तो था तुझे कि धूल से एलर्जी है मुझे। मालूम तो था तुझे कि धूल से एलर्जी है मुझे, सोफे के नीचे छुपानी ही है तस्वीर, तो वहां सफाई भी कर लिया कर। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया प्रेरक। और तीसरा दृश्य है कि पूरा दिन जमाई लेती लेती अलसाई सी पड़ी रहती है। वाह। पूरा दिन जमाई लेती लेती अलसाई सी पड़ी रहती है, तकिए के गिलाफ से निकाल के मेरी तस्वीर को कभी चाय भी पूछ लिया कर। क्या बात है, बहुत अच्छे। और वो पन्ना जुबानी याद हो गया है मेरी तस्वीर को। वो पन्ना जुबानी याद हो गया है मेरी तस्वीर को। वो पन्ना जुबानी याद हो गया है मेरी तस्वीर को, किताब नहीं बदलनी ना सही, पन्ना तो पलट दिया कर। क्या बात है, बहुत बढ़िया प्रेरक, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और आखिरी दृश्य है कि पूरे दिन पसीने से तरबतर कांस्टेंट डर के साथ जीती है। अच्छा, कांस्टेंट डर के साथ कि पूरे दिन पसीने से तरबतर कांस्टेंट डर के साथ जीती है। अपने पिताजी की तस्वीर के पीछे फोटो फ्रेम में छुपाई मेरी तस्वीर का हाल भी पूछ लिया कर। बहुत बढ़िया। और अगर छुपानी ही है तस्वीर मेरी सबसे, तो प्लीज इतना भी ध्यान रखा कर। क्या बात है, थैंक यू प्रेरक, थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच प्रेरक। थैंक यू। ये थे प्रेरक व्यास जिनकी काव्य यात्रा का शुभारंभ आज हुआ, और जो अपनी कविता में एक नई भाषा, नया मुहावरा और नई महक लेके आए। और वाह वाह क्या बात है का 1 साल पूरा होना और 100 एपिसोड पूरे होना, दोहरी खुशी का मौका है। तो भाई सारी दुनिया में खुशी के मौके पे एक दूसरे का मुंह मीठा कराया जाता है। तो 100 एपिसोड का केक हम काटते हैं हमारे कवि साथियों के साथ और कहते हैं वाह वाह क्या बात है। हमारी संस्कृति का कितना शुभांक। 101 शादी होती है तो लोग शगुन में 101 रुपए देते हैं। हाँ। मंत्रोच्चार 101 बार होता है। और जब हम वाह वाह क्या बात है कि 101 भी पायदान पे खड़े हैं, तो आपसे इतना ही निवेदन करते हैं कि आज के एपिसोड में आप 101 से ज्यादा बार तालियां बजाएंगे, 101 से ज्यादा बार हंसेंगे, 101 से ज्यादा बार ठहाके लगाएंगे। लेकिन पहले देख तो लीजिए कि किन चीजों पे आप हंसने वाले हैं। अरे रुपया गिरा ढें, क्या बात है। रुपया गिरा ढें, वायदे के कारोबार में रुपया गिरा ढें, पूंजीवादी बाजार में रुपया गिरा ढें, रुपया गिरा रुपया गिरा रुपया गिरा ढाई 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 रुपया गिरा ढें, पूंजीवादी बाजार में रुपया गिरा ढें। और यारों ने ले लिया मजा सब छेड़छाड़ के। हाय हाय, यारों ने ले लिया मजा सब छेड़छाड़ के। यारों ने ले लिया मजा सब छेड़छाड़ के, लोगों ने रख दिया मेरा हुलिया बिगाड़ के। सुनो डब्बू के डैडी,
मुझे मेला घुमा दो ना। सुनो डब्बू के डैडी, मुझे मेला घुमा दो ना, मुझे मेला घुमा दो ना, गोलगप्पे खिला दो ना। सुनो डब्बू के डैडी, मुझे मेला घुमा दो ना। बारिश में भीगी हुई नायिका को देखकर बुढ़ों के भी मन में मयूर नाचने लगे, रंगने लगे वो बाल ठोकने लगे हैं, ताल उम्र को छुपाने वाला चूर्ण फांकने लगे कि कोरता कलफदार छतरी से रोक धार, ऐनक से घूर घूर रूप आंकने लगे। किंतु एक सोडसी बाला ने जब दादा कहा, छाती माथा कूट के बगल झांकने लगे। एक कैरेक्टर ऐसा है इसका गला एकदम ही बैठा हुआ, ऐसा गला बैठा हुआ आदमी मेरे पास में आके कहता है, सुनील भाई, मैंने हमेशा अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई है। क्या किया? आवाज उठाई है। भाई मेरे तूने बिठाई है। आपका वाह वाह क्या बात है। मैं कल 100वें एपिसोड पे हमने आपसे कहा था कि ये उत्सव, ये मस्ती, ये माहौल, ये उमंग, ये हंसी, ये ठहाके जारी रहेंगे और हम अपने वादे के बड़े पक्के हैं साहब। पहुंच गए हमारे उन साथियों के साथ जो इस देश के काव्य जगत के नक्षत्र हैं, सितारे हैं, स्टार्स हैं। हमारे इस कोने में जो हमारे पुराने चावल है वो है संजय झाला, सूर्य कुमार पांडे, डॉक्टर कुंवर बेचैन और सुंदर मालेगावी। और उधर जो हमारे नए गेहूं बैठे हैं, संगीता सरल, सुदीप भोला, अनामिका अंबर और रमेश मुस्कान। सुदीप, तुम्हारे चेहरे पे ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि तुम कुछ कहना चाह रहे हो उस चावल गेहूं पे, कुछ कहिए। आपने बार बार कहा कि यहाँ चावल बैठे हुए हैं, यहाँ गेहूं बैठे हुए हैं। मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ। हमारे प्रदेश की सरकार 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल बेच रही है, उससे हमें हमारी औकात का पता लगा। इतना भोला भाला कार्यक्रम है कि हम चाहते हैं कि सबसे पहले इस मंच पे वो आए जो एक नया गेहूं है। छुपे रुस्तम के तौर पे वाह वाह क्या बात है मैं आया, लेकिन सुदीप भोला सारी दुनिया पे छा गया। आइए सुदीप भोला। लोगों ने पैरोडी यानी प्रतिगीत बनाए हैं, मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक से एक म्यूजिक लेकर के उस पर गीत लिखने का प्रयास किया। लोगों ने गीतों पे गीत लिखे, आपने बैकग्राउंड म्यूजिक पे गीत लिखा। बैकग्राउंड म्यूजिक पर मेरे ख्याल से इसके पहले किसी ने गीत नहीं लिखा है। मैं चाहता हूं दादा जी, लखन दादा। जानने कैसा दौर है, दौड़ है कि दौर है, एक दूसरे से तेज भागने की होड़ है। नाम जिंदगी है मगर जिंदगी है कम, जानने कैसी जिंदगी ये जी रहे हैं हम। हम धरम करम 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 खत्म, क्या बात है सुदीप, खत्म 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 खत्म, क्या बात है, खत्म खत्म। धारियंती धारियंती वस्त्र न्यूनतम, वस्त्र न्यूनतम, क्या बात है। नारियन की धारियन की वस्त्र न्यूनतम, नयनन में नीर मन का धीर लापतम। कैसे कैसे आ गए हैं सॉन्ग आइटम, इनको देख कर लगे आत्मघाती बम 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 धड़म 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 गरम 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 दम। जाने कैसा दौर है कि दौड़ है, एक दूसरे से तेज भागने की होड़ है। नाम जिंदगी है मगर जिंदगी है कम, जाने कैसी जिंदगी ये जी रहे हैं हम धरम करम धरम करम खत्म धरम करम खत्म, क्या बात है वाह वाह, खत्म खत्म धरम करम खत्म। फ्लर्टिंग में चैटिंग में सेटिंग में मस्त है, देश का भविष्य अभी डेटिंग में व्यस्त है। संस्कारों का तो कर दिया क्रियाक्रम, संस्कारों का तो कर दिया क्रियाक्रम। बचपने में है जवानी वाले कार्यक्रम, कम 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 शरम वरम खत्म अच्छा
है, बहुत अच्छा। स्वयंवरम 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 गम गम। हम तुम्हें ऐसे नहीं जाने देंगे दोस्त। ये धर्म कर्म संस्कारों का हो गया क्रियाक्रम, बचपने में जवानी वाले कार्यक्रम, तो फिर एक और हो जाए मेरी जान। एक गीत सुने बिना जाने नहीं देंगे। सुदीप बोला एक और। क्या बात है भाई, वाह वाह। आदमी के चरित्र से कहीं ज्यादा रुपए का भाव गिर गया है आज के समय। सुनो पांडे जी सुनो। हमारे पांडे बाबूजी ने भी बोला। मैंने गीत लिखा है जी। झुमका गिरा रे। स्वागत स्वागत, बहुत अच्छा। अरे रुपया गिरा ढें। क्या बात है? रुपया गिरा ढें, वायदे के कारोबार में रुपया गिरा ढें, पूंजीवादी बाजार क्या बात में है? रुपया गिरा ढें, रुपया गिरा रुपया गिरा रुपया गिरा धाए 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 रुपया गिरा ढें, पूंजीवादी बाजार में रुपया गिरा ढें। जैसे टपके छत गरीब की ऐसे रुपया टपका, गीला गीला ढीला ढीला आज अधर में लटका। क्या बात? झटक गया खुद देते देते महंगाई का झटका, झटक गया खुद देते देते महंगाई का झटका। डॉलर का भेजा सटका तो उठा उठा के पटका, उठा उठा के पटका। फिर क्या हुआ भैया? फिर सुदीप मरा रे हाय। ना 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 ना। फिर रुपया बोला टें, फिर रुपया बोला टें, महंगाई के उपचार में रुपया बोला टें, महंगाई के उपचार में रुपया गिरा ढें, रुपया गिरा ढें। लोकतंत्र का मंदिर लगता जैसे प्रेशर कुकर, भीतर भीतर खिचड़ी पकती सीटी बजती ऊपर। लोकतंत्र का मंदिर लगता जैसे प्रेशर कुकर, भीतर भीतर खिचड़ी पकती सीटी बजती ऊपर, सीटी बजती ऊपर। छौक तंत्र में घी सब पी गए अर्थशास्त्र के लूजर, छौक तंत्र का घी सब पी गए अर्थशास्त्र के यूजर। और विदेशों में हम नौकर चला रहे कंप्यूटर, चला रहे कंप्यूटर। फिर क्या हुआ? फिर रुपया बोला टें, ये खबर छपी अखबार में रुपया गिरा टें, महंगाई के उपचार में रुपया गिरा टें, रुपया गिरा टें, रुपया गिरा। क्या बात है, वाह 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 वाह। क्या बात है। सुदीप बोला बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सबसे बहुत बड़ी ही चीज के तुम्हारे कविताओं के अंदर ताजगी है। सबसे बड़ी चीज अगर तुमने पैरोडी भी लिखी तो उसके अंदर कहीं एक सोच, एक विचार दिया, इसमें कोई शक नहीं। लोकतंत्र के प्रेशर कुकर में जहां ऊपर सीटी बजती है, ये पंक्ति बड़ी लाजवाब थी। और मेरे ख्याल से ये नए गेहूं हैं, उन्हें देख के हमारे पुराने चावल कहेंगे कि इनमें बहुत दम है। लेकिन जिंदगी में कुछ हो न हो साहब, हंसी रहनी चाहिए। और हंसी को बरकरार रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए पुराने चावलों में से एक चावल ऐसा बैठा है जिसका रंग सफेद नहीं है, लेकिन ये चावल कमाल करता है साहब। क्या मुझे कहना पड़ेगा भाई? जरा जोरदार तालियां बजाइए सुंदर वाले भाभी के लिए। स्वागत है। आइए मैं आपको ओरिजिनल अपनी कविता सुनाता हूँ जी। पत्नी ये बोली क्या तो भी लाए उजाड़ के। अच्छा, क्या तो भी लाए उजाड़ के? पत्नी ये बोली क्या तो भी लाए उजाड़ के, छतरी बना के लाए हो लुंगी को फाड़। और यारों ने ले लिया मजा सब छेड़छाड़ के। हाय हाय, यारों ने ले लिया मजा सब छेड़छाड़ के। यारों ने ले लिया मजा सब छेड़छाड़ के, लोगों ने रख दिया मेरा हुलिया बिगाड़ के। लोगों ने रख दिया मेरा हुलिया, और होते हैं काम चोरों के होठों पे एक दुआ। होती है काम चोरों के होठों पे एक दुआ। सुनो संजय झाला,
होती है काम चोरों के होठों पे एक दुआ, 56 करोड़ भेज दे, 56 को फाड़ के। वेरी गुड, बहुत सुंदर। और उसको ही चुन के लाई ये जनता तो बात। अरे वाह सुंदर, क्या कहने। उसको ही चुन के लाए ये जनता तो बात है, महंगाई का जो फेंक दे खंबा उखाड़ के। क्या बात है सुंदर। मैं आपको कुछ शेर सुनाऊंगा। शेर ऐसे भी हो सकते हैं। कैसे? उनसे नजरें, आपसे नहीं, वो मेरी मजबूरी ये है कि मुझे इधर उधर देखना होगा, इसलिए आप फोकट में खुश ना हो। उनसे नजरें क्या मिली, हमने लिखे 19 शेर। अच्छा, उनसे नजरें क्या लिखी? हमने लिखे 19 शेर। उनसे नजरें क्या हमने लिखे 19 शेर, ज्योतियां सर पर पड़ी, कहने पड़े 24 शेर। और मेरी सुंदरता पे उसने क्या बात है, जब कहे 21 शेर। मेरी सुंदरता पे उसने जब कहे 21 शेर। मेरी सुंदरता पे उसने जब कहे 21 शेर, मैंने भी झट मेकअप पे उसके लिख दिए 40 शेर। दूसरी बीवी गई मैके ये कह कर दोस्तों। दूसरी बीवी गई मैके कह के दोस्तों। दूसरी बीवी गई मैके ये कह कर दोस्तों, मुझ पे 18 लिखे और उस पे क्यों 19 शेर। अभी आप लोगों ने बहुत बढ़िया बढ़िया शायरी सुनी जी। शायरी हमारे यहाँ कैसी हो रही है, कुछ उसके ऊपर भी शेर सुन लीजिए। जी जी इरशाद। आज उसमें का कवि तो नहीं है जैसा मतला है। चीखो पुकार और धुआंधार शायरी। वाह, कई होते हैं। चीखो पुकार और धुआंधार शायरी, धुआंधार शायरी, बिकती है कितनी धूम से भंगार शायरी। क्या बात है भाई, कितनी धूम से बेकार शायरी। कश्ती कभी तूफान कभी मझधार शायरी। क्या बात है। कश्ती कभी तूफान कभी मझधार शायरी, मझधार शायरी। इस पार शायरी कभी उस पार शायरी। बहुत बढ़िया, सुंदर, बहुत अच्छे। पार शायरी कभी उस पार शायरी। वाह 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 सुंदर। पेमेंट ही किया न ठहरने का इंतजाम। पेमेंट ही किया न ठहरने का इंतजाम, ठहरने का इंतजाम। मैं भी सुना के आ गया बीमार शायरी। मैं सुना के आ गया बीमार शायरी। बिखरे पड़े हैं अंडे टमाटे जगह जगह। अच्छा। बिखरे पड़े हैं अंडे टमाटे जगह जगह। ये कौन पढ़ के गुजरा है भंगार शायरी। ये कौन पढ़ के गुजरा है भंगार शायरी। बोले भंगार शायरी। होती थी पहले खूब हवलदार शायरी। अच्छा, हवलदार शायरी बढ़िया है। होती थी पहले खूब हवलदार शायरी, हवलदार शायरी। होती है अब तो जैसे तड़ी पार शायरी। होती है अब तो जैसे तड़ी पार शायरी, तड़ी पार शायरी।
लिखा है जग के रचयिता ने प्यार से, जिसको लिखा है जग के रचयिता ने प्यार से। आई एम द शायरी एंड यू आर शायरी, आई एम द शायरी एंड यू आर शायरी, आई एम द शायरी एंड यू आर। क्या बात है, वाह वाह वाह। भाई ये थे सुंदर मालेगावी जिन्होंने कमाल कर दिया। निश्चित तौर पर जग के रचयिता ने इतनी खूबसूरत शायरी लिखी है जो आप हैं, हम हैं, और ये हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है कि हम इस शायरी को, इस शेर को उदास न होने दें। कह रहे थे ऐसी गजल लिखी जिसमें 19, 25, 26 कितने शेर दे मारे, तब मुझे प्रदीप चौबे के 2 शेर याद आ गए। वो कहते हैं कि ये तो शायर का अंधेर, ये तो शायर का अंधेर, एक गजल में 15 शेर, मेरा नंबर आने तक सुनने वाले सारे ढेर। लेकिन मैं जानता हूं कि आप तो इंतजार कर रहे हैं कि कौन कौन और कौन। भाई मैं जानता हूं पहले एपिसोड में जो छुपे रुस्तम के तौर पे आई थी, हाँ। उसके बाद सारे हिंदुस्तान में छा गई, जिनका नाम है भोपाल की संगीता सरल। कार्यक्रम की सफलता के लिए काले टीके की जरूरत थी और एक काला टीका हमारे बीच है। गीत पढ़ती हूँ जी। संगीता पढ़िए। सुनो डब्बू के डैडी, नमस्कार। सुनो डब्बू के डैडी, मुझे मेला घुमा दो ना। सुनो डब्बू के डैडी, मुझे मेला घुमा दो ना, मुझे मेला घुमा दो ना, गोलगप्पे खिला दो ना। सुनो डब्बू के डैडी, मुझे मेला घुमा दो ना। पैसे बचा करके तुम क्या करोगे? पैसे बचा करके तुम क्या करोगे? सारी जवानी क्या भूखे मरोगे? सारी जवानी क्या भूखे मरोगे? 4 दिन है चमक चांदनी के, राग छेड़ो पिया रागनी के, राग छेड़ो पिया रागनी के। मैं समोसों की जिद ना करूंगी, मोहे चटनी चटा दो। सुनो डब्बू के डैडी, मुझे मेला घुमा दो ना। मन की महंगाई सिर पे चढ़ी है, अपने लिए मुश्किल की घड़ी है, अपने लिए मुश्किल की घड़ी। खर्चा बहुत है कम है कमाई, खर्चा बहुत है कम है कमाई। मत खिलाना रबड़ी मलाई, मत खिलाना तो रबड़ी मलाई। पैरों के लिए पायल नहीं, मुझे कंगन दिला दो ना। सुनो डब्बू के डैडी, मुझे मेला घुमा दो ना। सुनो डब्बू के डैडी, मुझे मेला घुमा दो ना। क्या बात है संगीता जी। जैसा कि आदरणीय कुंवर बेचन साहब ने कहा कि हमें विकल्प ढूंढना चाहिए। निगेटिविटी में से भी बहुत मुश्किल है, लेकिन पॉजिटिव बात लेके आना चाहिए। बिल्कुल। मैं एक और ऐसा गीत कि महंगाई है लेकिन उससे हमें कैसे जूझना है। जी बिल्कुल, नेगेटिविटी में से पॉजिटिव निकालिए आप। प्याज टमाटर के बढ़े भाव सजना। वाह वाह, बहुत बढ़िया। प्याज टमाटर के बढ़े भाव सजना, बस तू खिला दे बड़ा पाव सजना। प्याज टमाटर के बढ़े भाव सजना, बस तू खिला दे बड़ा पाव सजना। आसमान पे सब्जियां पहुंच गई। एक बात कहती हूँ, चटनी बने ना टमाटर बिना, सब्जी बने ना टमाटर बिना। सजना फिकर ना करो प्याज की, सजना फिकर ना करो प्याज की। आजकल है वो नाराज सी, आजकल है वो नाराज सी। तो छोड़ टमाटर से लगाओ सजना। क्या बात है। छोड़ टमाटर से लगाओ सजना, बस तू खिला दे बड़ा पाव सजना। बस तू खिला दे बड़ा पाव सजना। पाव में मैं लगाऊंगी मस्का। अच्छा, मस्का सस्ता है आजकल। पाव में मैं लगाऊंगी मस्का, साजन छोड़ दे टमाटर का चस्का। प्याज तो अब सताने लगी है, लोगों का दिल दुखाने लगी है।
सजना, बस तू खिला दे वड़ा पाव सजना, बस तू खिला दे वड़ा पाव सजना। माना के मुश्किल हुआ खाना पीना, जीना है मुस्कुरा करके जीना, चाहे मुश्किल कितनी बड़ी हो, हर मुसीबत हरा करके जीना, हर मुसीबत हरा करके जीना। के दे करके प्यार वाली छाव सजना, दे करके प्यार वाली छाव सजना, बस तू खिला दे बड़ा पाव सजना, बस तू खिला दे बड़ा पाव सजना। दिल मेरा बैठता जा रहा है, फिर भी जाने मजा आ रहा है, जाने फिर क्यों मजा आ रहा है। संग तेरा मुझे क्या कमी है, आंखों में खुशियों वाली नमी, बहुत बढ़िया। आंखों में खुशियों वाली नमी। डगमग चले अपनी नाव सजना, डगमग चले अपनी नाव सजना, बस तू खिला दे वड़ा पाव सजना, बस तू खिला दे वड़ा पाव सजना। क्या बात है। वाह वाह वाह, संगीता सरल, आपने बिल्कुल भारतीय आम स्त्री जो हमारी मध्यम वर्गीय गृहिणी है उसका पक्ष, उसका दुख, उसकी संवेदना हमारे समक्ष रखी कि इतने जब भाव बढ़ गए हैं तब सचमुच में जीना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आपका गीत शायद सुन लिया कहीं, आज मिला मेरे को वही। हाँ, घायल टुकड़ा। बोले एक शेर वापस। हाँ, अब नहीं बुलाओगे तो झाड़ा हो जाएगा। मैंने कभी सुना क्या लिखा? हाँ। बोला हलवाई की औलाद मेरा यार नहीं है। हलवाई की औलाद मेरा यार नहीं, मेरा यार नहीं है, क्योंकि वो देता मुझे समोसा उधार नहीं है। तो क्या है, ऐसी शायरी करके आओगे क्या? नहीं आ सकते? तो बोले ये तो बहुत गलत है, ये तो पार्सलिटी है। पार्सलिटी? हाँ, पक्षपात है। चुम्बन चुम्बन रहता है, वो ऐसा हो नहीं सकता। औरत की कविता में वड़ा पाव तो क्या आदमी में समोसा हो नहीं सकता? मैंने कहा नहीं हो सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि महफिल अभी खत्म हो गई? जब जश्न इस तरह से खत्म थोड़ी होते हैं। हमारे नए गेहूं जो उस तरफ बैठे हैं उसमें से एक ऐसा कवि जो बहुत एपिसोड्स पहले छुपे रुस्तम की तरह आया था, लेकिन वो सारी दुनिया में अपनी कविता से मशहूर है और व्यंग की तेज धार को अपनी कविताओं की नोक पे वो रख के सारी दुनिया के सामने सुनाता है। तो फिर वाह वाह क्या बात है कि महफिल अछूती कैसे रह जाए। रमेश मुस्कान। देख रहा था मैं हमारे पुराने चावल जो पूरी तरह से पके हुए हैं, सूर्य कुमार पांडे जी और नेहा जी के साथ उस नृत्य में लीन थे। जी जी। 4 पंक्तियां समर्पित करना चाहता हूं आदरणीय आपको जी। कि बारिश में भीगी हुई नायिका को देखकर बुड्ढों के भी मन में मयूर नाचने लगे। कि बारिश में भीगी हुई नायिका को देखकर बुड्ढों के भी मन में मयूर नाचने लगे, रंगने लगे वो बाल ठोकने लगे हैं, ताल उम्र को छुपाने वाला चूर्ण फांकने लगे। कि कोरता कलफदार छतरी से रोक धार, ऐनक से घूर घूर रूप आंकने लगे। किंतु एक सोडसी बाला ने जब दादा कहा, छाती माथा कूट के बगल झांकने लगे। मैं 4 पंक्तियां कहना चाहूंगी, नेहा जी सुनिएगा। जी जी। कि जब आग में नफरत की हालात सुलगते हैं, अच्छा, जब आग में नफरत की हालात सुलगते हैं, इंसानों के सीने में जज्बात सुलगते हैं। हंस हंस के अगर मुझसे मिलता है वो राहों में, कुछ लोग न जाने क्यों बेबात सुलगते हैं, कुछ लोग न जाने क्यों बेबात सुलगते हैं। हालांकि बात नेहा जी को लेकर के थी। हाँ। और सुंदर होने का मतलब ये नहीं कि बीच में जरूर बोलो। गीतकारों के सपने में आती होंगी सुंदरियां जी, मैं तो जो देखता हूँ वही मुझे सपने में दिखाई देता है। सही बात है, क्योंकि मैं भी प्रेम गीत लिखना चाहता था, लिख सकता था, लेकिन इनको दिखी प्रेमिका की नीली नीली आंखें, मुझे तो उसके बाप की पहली लाल पीली दिख गई थी। एक कविता में आप तक पहुंचाना चाहता हूं। स्वागत है रमेश, स्वागत। रात गधा सपने में आया। अरे वाह, देखो तो कौन आया।
हाथ गधा सपने में आया, उसने मुझसे यूं फरमाया, नेता मुझे बना दो भैया, डूब रही भारत की नैया। क्या बात है। लोकतंत्र घायल है अपना, टूट रहा गांधी का सपना, सपने सारे सच कर दूंगा, खुशियों से झोली भर दूंगा। मैंने कहा बताओ प्रियवर, नेता कैसे तुम्हें बनाऊं, और तुम्हारी क्या है खूबी, जनता को कैसे समझाऊं। बोला ढेंचू सुन लो प्यारे, बोला ढेंचू सुन लो प्यारे, अपने में वो गुण हैं सारे, जिनसे राजकाज चलता है, देश चले या ना चल पाए, लेकिन नेता तो चलता है। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह। घोर गरीबी में रोता था, घोर गरीबी में रोता था, तस्कर का सोना ढोता था, नजर बचाकर दाव लगाकर खेप आखिरी लेकर भागा, तब से धन की कमी नहीं है, आसमान में उड़ता रहता, पैरों नीचे जमीन नहीं है। वाह रमेश, बहुत अच्छा, बहुत। तो धन के बलबूते ही तुमने कई गधे पहले जितवाए, चोर उचक्के हत्यारे तक तुमने संसद में पहुंचाए, जो करते थे डग्गे मारी या करते थे ताता थैया, देकर वोट कीमती अपना पार लगा दी उनकी नैया। बहुत अच्छे। तुम मुझ पर कृपा करो मतदाता, भले मुझे कुछ भी ना आता, लेकिन इतना तो आता है, कैसे चुनाव जीता जाता है। वाह रमेश, बहुत अच्छा। कि जब चुनाव के समय सभी के अस्त्र शस्त्र होंगे सरकारी, सारे जमा करा लिए जाते हैं, कि जब चुनाव के समय सभी के अस्त्र शस्त्र होंगे सरकारी, हथियारों का बंद प्रदर्शन भी करवा देंगे अधिकारी, तब ये मेरी ठोस दुलत्ती, तब ये मेरी ठोस दुलत्ती सबको आतंकित कर देगी, मेरी गदी साध मित्रों के मत पेटी पूरी भर देगी। वाह 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 वाह। तो मेरे बच्चों की महतारी, मेरे बच्चों की महतारी, सारी थकन उड़ावन हारी, यानी मेरी प्रिय गदैया, उसके हैं बहुतेरे भैया, देश विदेशों में फैले हैं, अपने सब चमचे चेले हैं, जितनी होंगी डील विदेशी उनको वो उलझा ही लेंगे, और कमीशन कितना होगा इसको वो सुलझा ही लेंगे। क्या बात है। नेता सब कुछ खा जाते हैं, मैं केवल चारा खाऊंगा, मेरी गधी मिनिस्टर होगी, मैं भी नेता बन जाऊंगा। वाह वाह वाह। नित प्रति बोझा ही ढोता हूँ, भार देश का ढो सकता हूँ, कर्मठशील सुचारू हरदम नेता अच्छा हो सकता हूँ। वाह 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 वाह, क्या बात है। वाह रमेश, रमेश मुझे बड़ी खुशी है कि आपने व्यंग की एक बहुत श्रेष्ठ कविता सुनाई, और निश्चित तौर पे सारा ही देश चाहता है कि इन भ्रष्ट नेताओं से देश को छुटकारा मिले। चलिए हम भी ईश्वर से मन्नत मांगते हैं, अगर आप इस देश के लोकतंत्र को बचा लेंगे प्रभु, तो हम जाएंगे चारों धाम। लेकिन इस वक्त एक अल्प विराम। एपिसोड का उत्सव 2 दिनों का है, कल हो आज हो, बात तो हमारे साथ है साहब। और हमारे आज के एपिसोड के अंदर ये तमाम जो महारथी बैठे हुए उनके साथ साथ हमारे खास मेहमान, जो आज 100वें एपिसोड में हमारे खास मेहमान है, आज इस 101वें एपिसोड में आपके चेहरों को वो हंसी से तर बतर कर देंगे। सुनील पाल, स्वागत है। धन्यवाद। वेलकम सुनील, वेलकम वेलकम। 100 साल में ऐसा प्रोग्राम बनता है जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। क्या बात है। खुशी की बात है कि कविता की दुनिया का सचिन तेंदुलकर है, ये सेंचुरी पूरी कर ली। क्या बात है। अब 100 की नजर में हमारी इज्जत बढ़ गई। वाह वाह वाह, 100 की नजर में हमारी इज्जत बढ़ गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया वातावरण निर्माण कर रहे हैं शैलेश जी, खुद जोधपुर से है और जोधपुरी पहन के खड़े हैं। शैलेश जी इस प्रोग्राम के बाद इतने बिजी हो गए हैं कि दिन रात इवेंट में बिजी रहते हैं। तो जब भी इनके घर पे फोन करो तो इनका नौकर फोन उठाता है, सामने वाला बोलता है शैलेश जी है, ही वेंट, मैडम जी हैं, शी वेंट फॉर इवेंट। आप कौन है? सर्वेंट। तो इस तरह से इनका सर्वेंट भी कवि है। शैलेश जी ने मुझे कुछ फरमाइशी बातें करने के लिए कहा है जी। वो पसंद करते हैं, हालांकि मेरे को तो मेरे घर पे मेरी बीवी भी नहीं सुनती। किसी शायर ने कहा था कि नास्तिक का जिस दिन से हुआ है विवाह, नास्तिक का जिस दिन से हुआ है विवाह, रोज कह रहा है ओम नमः शिवाय। बहुत अच्छे। क्योंकि पत्नी के साथ में बैठ के तो आदमी हंस भी नहीं सकता,
पूरा प्रोग्राम ऐसे देखता है जैसे सदमा देख रहा हो। तो ये हमारे यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। सबके साथ मैंने अपनी पत्नी को एक फिल्म दिखाई अभी बड़े प्यार से। फिल्म का नाम था रांझना। रांझना फिल्म देख के घर पे आई, बड़ी रोमांटिक को कहती है, मेरे प्यारे रांझना बर्तन सारे मांझना। कुछ लोग बहुत मोटे होते हैं मेरी तरह, मुझसे भी ज्यादा होते हैं, और आवाज पतली। क्या हाल है? अरे यार फोन तो करो कभी। यार कितने बिजी हो यार। इनको फोन कर दो, यही फोन उठाते हैं। फोन में और पतली आवाज। हेलो। तो सामने वाला बोलता है, भाभी जरा भाई साहब को फोन देना। अबे भाई साहब भी बोल रहा हूँ। ले तेरे भाभी से बात कर। अब उनकी बीवी की आवाज, हाँ भाई क्या हाल है। बहुत अच्छे। यहाँ पे बहुत खूबसूरत खूबसूरत महिलाएं बैठी हैं, और आप भी खूबसूरत है, टेंशन मत लीजिए। थैंक यू। ये जब लड़कियां अनाउंसमेंट करती है ट्रेन पे, ट्रेन का अनाउंसमेंट करती है रेलवे स्टेशन पे, तो सुबह सुबह जब ड्यूटी ज्वाइन करती है तो कितनी मीठी आवाज होती है सुबह के टाइम। कृपया यात्री ध्यान दें, प्लेटफॉर्म नंबर 1 की गाड़ी 1 से ही जाएगी, 2 वाली 2 से जाएगी, 3 वाली 3 से जाएगी। लोग बोलते हम जाएंगे ही नहीं, हमारा प्रोग्राम तो रद्द कर दिया है। लेकिन शाम को जब ये लड़की ड्यूटी से थकी हारी, अब ड्यूटी का टाइम खत्म, अब शाम को इसी की आवाज, कृपया यात्री ध्यान दें, ध्यान दें। तुम लोगों के पास दूसरा काम नहीं है क्या? एक ही काम। प्लेटफॉर्म में 1 की गाड़ी यार्ड में जाएगी और 2 वाली भाड़ में जाएगी। बहुत बढ़िया सुनील। लेकिन ये तो बड़े रेलवे स्टेशन है, मेट्रो रेलवे स्टेशन। जो छोटे रेलवे स्टेशन होते हैं, जहां दिन में 1 ट्रेन रुकती है, अपने छोटे छोटे शहरों के नाम होते हैं ना, जो वहां के कर्मचारी को काम ही नहीं होता। पत्ते खेलेंगे या तो टाइट, उसको समझ नहीं आता कि मैं क्या बोल रहा हूँ। दिल्ली 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 सूचना समाप्त। बहुत अच्छे। लोग आपस में बात करते हैं, है ना, क्या बोला ये, सुना आपने क्या बोला? मेरा को मालूम नहीं। ए क्या बोलते हैं मालूम नहीं। इसका चक्कर में मैं 10 दिन से सामान लेकर खड़ा है। बहुत बढ़िया सुनील। ये इसका रॉन्ग अनाउंसमेंट की वजह से, इसका गलत अनाउंसमेंट की वजह से मैं 5 बार पंजाब जा चुका है। ट्रेन में आप बर्थ पे सोए हो, बर्थ पे आदमी ऐसा सोता है जैसे उसका बर्थ यही हुआ हो जी, आराम से सोता है बेचारा। रात के टाइम जब वो चाय बेचने वाले आते हैं, उनकी आवाज इतनी फटी, जय जय, आदमी को डरा देते हैं। बर्थ पे सोए आदमी घबरा के उठता है, जय। अब कुछ देर के बाद लगता है आपको चाय नहीं भेज रहा, आपसे सवाल कर रहा है, क्या है, क्या है? अरे क्या है, क्या? बहुत बढ़िया सुनील। अच्छा कुछ लोग तो दादागिरी कर रहे हैं। जैसे मैं खिड़की के पास बैठा था, वड़ा बेचने वाला, वड़ा बेचने वाला, वो खिड़की के बाहर प्लेटफॉर्म पे और मैं अंदर खिड़की बीच में, वो ऐसा बेच रहा जैसे मुझे धमकी दे रहा हो। बोलो वड़े, वड़े बोलो। मैं कहा क्या? वड़े बोलो। मैं कहा मैं क्यों बोलूं, ये मेरा काम है, तेरा काम है, तू बोल। वड़े बोलो। एक से करे। अच्छा एक कैरेक्टर ऐसा है इसका गला एकदम ही बैठा हुआ। जी, हमारे कवियों को कई कविताएं पढ़ते हुए बैठ जाते। बिल्कुल एकदम गला बैठा रहता है, एकदम ऐसा गला बैठा हुआ आदमी मेरे पास में आके कहता है, सुनील भाई, मैंने हमेशा अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई है। क्या किया? आवाज उठाई है। भाई मेरे तूने बिठाई है। अच्छा शैलेश जी, मैं बताता हूँ, बचपन से मुझे कवि बनने का बड़ा शौक था। अच्छा? सीरियसली बता रहा हूँ मैं। महिलाओं पर एक
पैरोडी याद आ रही जो मैंने हाल ही में कविता के शो में कविता से संबंधित चीज सुनील सुना रहे हैं, बहुत बढ़िया, क्या बात है, सुनील सुनाइए। ओ उमनिया ओ उमनिया, हर चीज महंगी बेचे है बनिया। वेजिटेबल का भाव न पूछो, नॉनवेज के बारे में अभी न सोचो। चटपटा खाने का ख्वाब न पाले, सोने से महंगे गरम मसाले। हीरे मोती से भी महंगा है धनिया। नो 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 हर चीज महंगी बेचे है बनिया। थैंक यू, क्या बात है, वाह वाह वाह। इनको बधाई देने के लिए अगर चिड़ियाघर के गधा प्रसाद आ जाते। जी शैलेश जी बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत अच्छे। शैलेश जी आपका कार्यक्रम बढ़िया है और मेरा कार्यक्रम चिड़िया है। बहुत अच्छा। अगर जेठा जी के साले आ जाते हैं। सुंदर। माय डियर शैलेश जी, आपका बहुत बहुत मुबारक हो। क्या बात है। दया भी नहीं वहां से बोले कि माय गॉड। नट्टू काका आते हैं। हाँ शैलेश सेठ जी बहुत बहुत मुबारक हो सेठ जी, आई मीन कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और अगर उन्हीं के भतीजे बाघा। शो बहुत हिट है, अपनी अपनी सोच है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। क्या बात है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। सुनील पाल जो हमारे बीच में आए हमारे मेहमान के तौर पे 100वें एपिसोड में बहुत कुछ ऐसा कमाल करके गए। ये होता है जिंदगी में अकेले आगे रहकर भी चलते रहने का काम, लेकिन हम चाहते हैं कि सब्जियों के कम हो दाम, नेताओं को अक्ल आए, भ्रष्टाचार का हो काम तमाम, लेकिन हम लेते हैं एक अल्पविराम। कार्यक्रम वाह वाह क्या बात है, जिसके अंदर न जाने कितने प्रयोग हम करते रहते हैं। और एक प्रयोग आपको मालूम है इन दिनों हम कर रहे हैं शुभारंभ नाम से। एक ऐसा कवि जिसने मंच पे कभी कविता नहीं पढ़ी और हमने उसे सीधा मौका दे दिया। आज एक काव्य जीवन का हम शुभारंभ कर रहे हैं, एक ऐसे युवा इंजीनियर का, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, जिसका नाम ईशान बत्रा है, लेकिन कविता की प्रतिभा अद्भुत, अनुपम, अद्वितीय। आइए ईशान बत्रा, स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है ईशान बत्रा, मैं हरियाणा के एक छोटे से शहर कैथल से आता हूँ और आज की मेरी कविता है हर जूता कुछ कहता है। हर जूता कुछ कहता है। हम शायर लोग हैं साहब, हमारी कंघी, टूथब्रश, जूता सब बोलते हैं। अगर कुछ नहीं बोलता तो बस हमारा बैंक अकाउंट बैलेंस नहीं बोलता। कविता शुरू करता हूँ, हर जूता कुछ कहता है जी। एक रात सो रहा था मैं कि कमरे से आवाज आई, आज हमसे भी गुफ्तगू कर ले अगर तेरे पास वक्त हो भाई। अच्छा। नजर घुमाई कमरे में, अरे ये कौन बोला, तेरा हम सफर, तेरा हम कदम, तेरा हमराही, तेरा जूता बोला। मेरे सामने पहली बार मेरे जूते ने मुंह खोला। अमेरिका की हंसी वादियों में मुझे जनवरी में बनाया गया और एक शीशे के फर्श पर बड़ी इज्जत से सजाया गया। क्या बात है। ये लंबी लंबी गाड़ियों में मुझे घुमाया जाता था और धूल मिट्टी से दूर एक डिब्बे में लाया जाता था। क्या बात है। वो भी क्या लाइफ थी, वो भी क्या लाइफ थी। पर जब से तूने खरीदा है अपना गणित ही उल्टा सीधा है। मैंने जूते को कुछ पल देखा, फिर सरल स्पष्ट साफ शब्दों में उसे समझाया। बंद डिब्बे में कैद एक कैदी क्या मजे लेगा लंबी लंबी गाड़ियों के। आजादी सबसे जरूरी है जो तुझे दी है मैंने, खुली हवा, खुला पानी, खुला आसमां तुझे दिया है मैंने। क्या बात है, वाह। अपनी आजादी का हवाला देते हुए जूता मुझसे बोला, गले पर ये कसके तस्मे बांध देता है। क्या बात है। ऊपर से बास मारती जुराबे लपेट देता है। बहुत अच्छे। 60 किलो का इंसान मेरे पेट पर खड़ा हो जाता है और इसी हालत में सारा दिन शहर के चक्कर लगवाता है। कभी कीचड़ चिपका है मुझसे तो कभी बबलगम। क्या बात। पर तुझे परवाह नहीं मेरी, अरे लानत भेजता हूँ ऐसी आजादी पर, या फिर यूं कहूँ बर्बादी। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया ईशान। उसका विरोध करते हुए मैंने ये फरमाया, तू हमेशा रोता रहियो रोंदड़ू कहकर उसको बुलाया। इंसान की वजह से ही तू सारा जहां घूम पाता है। कभी लाल किला तो कभी ताजमहल में जाता है, कभी शॉपिंग मॉल तो कभी वाटर पार्क, कभी थिएटर तो कभी क्रिकेट मैच। पर तू कब एहसान मानता है, तू तो बस रोना जानता है। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया।
इतना सब सुनने के बाद जूता बड़े आत्मविश्वास से बोला, अच्छा जी, गया तो था मुझे ताजमहल दिखाने, खुद अंदर हो आया, मुझे बाहर उतार दिया। क्या बात है, पहले तो मुझसे तू छोटे छोटे कीड़े मरवाए और पाप करवाए, फिर जब माफी मांगने मंदिर जाए तो खुद अंदर हुआ, मुझे सीढ़ियों पर छोड़ जाए। जब तक हम काम करते रहते हैं तुम हमें अपने साथ रखते हो, और जब हम काम के ना रहें तो हमें फेंक देते हो। क्या बात है? पर याद रख, हम जूतों की दुनिया में प्यार होता है, अपनापन होता है, मेल मिलाप होता है। क्या बात? अगर हमारा साथी जूता खो जाता है तो हम उसके बगैर एक कदम भी चलते नहीं। तुम इंसानों की तरह, हम पार्टनर बदलते नहीं। सीख ले इंसान, कुछ हमसे ही सीख ले। 2014 भी आने को है, अब तो कुछ सीख ले। और एंड में मोरल ऑफ द पोएम, माना कि हम जूते तेरे अहंकार के कद से बहुत छोटे हैं, पर हम बेजुबान भी तेरी ही तरह उस खुदा के पार्सल होते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह, थैंक यू। बहुत वर्षों से ये कहा जाता है कविता नेताओं पे लिखी जाती है, पुलिस पे लिखी जाती है, पत्नी पे लिखी जाती है, लेकिन सुदीप भोला, ईशान, अनामिका अंबर, रमेश मुस्कान या संगीता सरल, बड़ा पाव खिला, ये जो नई भाषा, नया मुहावरा लेके आते हैं तो लगता है कि कविता ने अपने विषय बदले हैं, कविता ने अपना रूप बदला है, और दुनिया में कविता हमेशा विकसित होती रहेगी। और आप सब हमारे लिए कहते रहे, इन कवियों के लिए कहते रहे, वाह क्या बात है।